नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। अल्लाहुम्मा हाज़िहिल फ़ातिहा बावाज़ बुलंदतर सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला साहिब दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया व सब्रिस सजादिया वल मआसिरिल बाकिरिया वल आसारिल जाफिरिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुजजर रिज़विया व जूदत तकविया वन नकावतिन नकविया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया बिल कायम अमरिल्लाह। सलावत बावाज़े बला। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन व खिताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा याइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम। दरूद पढ़िए मिलके बावाज़े बुलंद। आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम खालिक मलका-ए आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस बेमिसलो बेमिसाल इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बानियान मजलिस भाई नैयर अब्बास और उनके बरादरान की ये मेहनत, कोशिश, काविश, ख़र्च, अखराजात, नज़र, न्याज, लंगर इमाम ज़माना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आप मोमिनीन और मोमिनात के दिलों में जो जो दुआएं, मन्नतें, हाजतें सांस ले रही हैं, शहज़ादी कौनैन इस ज़िक्र का सदका तमाम की दुआएं कबूल फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए कुव्वत ईमानी के साथ मिल के बावाज़ बुलंदतर दरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। दरूद रहमत नहीं रहमत है, एहसान नहीं ईमान है, कर्ज नहीं फ़र्ज है। मिल के बाजमात तिलावत फरमाइए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा। अभी भी सब ने दरूद नहीं पढ़ा, बहुत तादाद में मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं। दरूद मिल के बावाज़ बुलंद तिलावत फरमाइए मोहम्मद व आले मोहम्मद। दरूद पढ़ने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, उम्र तवील होती है, नजासत जाती है और पाकीज़गी आती है। मिल के बावाज़ बुलंदतर सलावत। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा इश्क़ अव्वल हुस्न अव्वल ज़ात अव्वल आबिद अव्वल खल्क़ अव्वल खुल्क़ अव्वल। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलेंगे तो लुत्फ़ आएगा। सुखेल वालों, मेरी खिताबत की गाड़ी जो है वो नारे और दाद के पेट्रोल से चलती है। दाद देते आएंगे, नारा लगाते आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं खुल के पढ़ूंगा। पहली दफ़ा आपके इस बारगाह में सुखेल में हाज़िर खिदमत हूँ। इश्क़ अव्वल हुस्न अव्वल आबिद अव्वल लौह अव्वल कलम अव्वल खल्क़ अव्वल खुल्क़ अव्वल। शाबाश। नूर अव्वल इज्जत अव्वल इज्जत अव्वल इल्म अव्वल हिल्म अव्वल। नूर अव्वल मसनद इलाहिया का बादशाह सुल्तान हकीकी दानाए सुबुल खत्मिए रसुल मौलाए कुल। इस्मत जिसकी ज़रखरी
ईद, तहारत जिसकी मुरीद, शाबाश नबूवत जिस पे नाजा, इमामत जिस पे कुर्बा, शुजात जिसका हार, वो आदम से लेकर ईसा तक मासूम नबियों के काफिले का सिपे सालार, वो तहारत का ऐसा मुकम्मल बाग, मुनव्वर शाह जी जिस बाग की जिस जिस कली को जिस जिस रंग से देखोगे, एक तरफ मोहम्मद नजर आएंगे, दूसरी तरफ अली नजर आएंगे। शाबाश, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों को सलामत रखे, खुदा तुम्हें कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे। वो मुस्तफा ऐसे नहीं, पूरी ताकत के साथ बाजू बुलंद करके नारे हैदरी। वो मुस्तफा आते ही आगोशे अबू तालिब में ये ऐलान कर रहा है कि बड़ा बदबख्त है वो बंदा, बखील है वो शख्स, मुर्दार है वो आदमी जो हमारी जात पे बुलंद आवाज से दरूद नहीं पढ़ता। मिलके बावाज़ बुलंद सलावत सल्ले अला। तवज्जो है आपकी? भाई नैयर अब्बास की जानिब से मुझे विलायत अली का हुक्म दिया गया है। अगर आपकी तवज्जो है तो मैं चंद जुमले आपकी होश गुजार कर दूं। मैंने सुखेल वालों, अहमदपुर शर्किया, गिरदो नवा वालों आपके सामने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 को तिलावत करने की सादत हासिल की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौन। अल यौमा, आज का दिन, याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। आयत मैंने सुखेल वालों पढ़ दी है, तर्जुमा मैं करने लगा हूं। जिसने तर्जुमा अपनी लौहे दिल पे लिख लिया, इंशाल्लाह यहीं पे बैठे बैठे उसे नजफ नजर ना आए तो मैंने मौला के दरवाजे पे जबान चाट के जाकरी भीख में मांगी ही नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है, अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, ऐ मेरे हबीब आज के दिन काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। शाबाश शाबाश शाबाश, अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। ये आयत कब नाजिल हुई? क्या बात है, परेशान हो गए आप? सुखेल वालों मेरे, शाबाश, सुखेल वालों मेरे गिरेबान में हाथ डालना पड़ता है कि कोई मोती निकाल और हमें दे। मेरे साथ इंशाल्लाह खुश होके बोलते आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपकी झोलियों में मोती डालता आऊँगा। अगर आप परेशान होकर सुनेंगे तो मेरी कोई मन्नत नहीं है और ना ज़बरदस्ती कभी पढ़ा है ना कभी सुनाया है। आपके पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आलिम नाम गुजरा है, अल्लामा मोहम्मद बशीर अंसारी फातेह टेक्सला। मैं उनका पोता हूँ, उनके ख़ानदान से हूँ, मुनाजिर का बेटा हूँ, मुनाजिर का पोता हूँ और मुनाजिर खुद हूँ। पहला फ़िक्र अर्ज करने लगा हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, और इसी फ़िक्रे से मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि मुझे कितनी देर पढ़ना है और क्या पढ़ना है। विलायत अली पे इतने ज़्यादा मौज़ूआत हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। कुत्ता किसी भी नस्ल का हो हमेशा फ़कीर को भौंकता है। शाबाश शाबाश शाबाश, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। यहाँ से लेकर मुनव्वर शादी से लेकर जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आखिरी हलाली तक, कुत्ता किसी भी नस्ल का हो हमेशा फकीर को भौंकता है, और मौलवी किसी भी नस्ल का हो हमेशा अली को भौंकता है। शाबाश शाबाश, अल्लाह आपको सलामत है। जियो बच्चों, तवज्जो है आपकी? अली वली हैदरी। ये आयत आई है गदीर के अंदर,
प्लानों का मिंबर बड़ी प्लानिंग से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बनाकर अली का बाजू बुलंद किया और बाजू बुलंद करके फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मौलाना व अना मौलाकुम फमन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। देखिए, आपने हदीसे गदीर का ये आखिरी हिस्सा सुना हुआ है, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। ये हदीसे गदीर पूरी नहीं है। मुझे नहीं पता अरबाब मिंबर हदीसे गदीर क्यों नहीं पूरी पढ़ते, उनकी क्या मजबूरी है, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम करने लगा हूँ, पूरी हदीस सुनाने लगा हूँ। नबियों के सुल्तान ने अलीउल मुर्तज़ा का हाथ पकड़ा, हाथ चूमा, शाबाश, हाथ चूमा। और मैंने जब सुखेल वालों किताब में ये रिवायत पढ़ी कि मुस्तफ़ा ने मुर्तज़ा का हाथ चूमा, मैं काफ़ी अरसा परेशान रहा कि 1.25 लाख के मजमे में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली का हाथ ऐलान विलायत करने से पहले चूमा क्यों? तो मुझे बहुत अरसे के बाद पता चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अली का हाथ ना चूमते अगर अली का हाथ अली का अपना हाथ होता। शाबाश शाबाश, अल्लाह ताला हलाल ज़ादों को सलामत रखे। जिसे बात समझ आ रही है वो बोलेगा, जिसे बात नहीं समझ आ रही वो मेरी उंगली पकड़ेगा, मैं आसान सफर करूंगा इंशाअल्लाह। अगर अली का हाथ अली का अपना हाथ होता तो शायद मुस्तफ़ा ना चूमते, क्योंकि अली का हाथ था यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ। मुस्तफ़ा ने अल्लाह का हाथ समझकर अली का हाथ चूमा, अपने माथे पे लगाया, अपनी आंखों पे लगाया और फरमाया अय्युहन्नास, ए लोगो, या अय्युहल मदीना, ए मदीने वालो, या अय्युहल मक्का, ए मक्के वालो, या अय्युहल गदीर, या अय्युहल खैबर, ए गदीर और खैबर वालो, याद रखो अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, वाना मौलाकुम, मैं तुम सबका मौला हूँ, फमन कुंत मौला फालियुल मौला, और जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। देखिए, ये हदीस आई है 2 तरह से, मन कुंत मौला फालियुल मौला। इसके रावी है हजरत अबू हुरैरा, और जो हमारे मज़हब में किताबों में मौजूद है वो है मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। अरबी में 2 लफ्ज हैं, एक है हाजा, एक है जालिका। मुझे नहीं पता कौन कौन अरबी दान मौजूद है और कौन कौन नहीं है, लेकिन जो अरबी का लुत्फ ले सकते हैं वो समझ लें। हाजा वो, हाजा ये, जालिका वो। जालिका कहते हैं दूर के लिए, हाजा कहते हैं करीब के लिए। और कुरान में दोनों लफ्ज कुरान के लिए आए हैं, जालिकल किताब, हाजल किताब। आसान कर दो, जालिकल कुरान, हाजल कुरान, हाज ये जालिका वो। जल्दी भाई जल्दी। जालिका वो, हाजा ये, हाजा करीब, जालिका दूर। अब जुमला कह दूं, कुरान में दोनों लफ्ज ही कुरान के साथ आए हैं, जालिकल कुरान, जालिकल किताब, हाजल कुरान, हाजल किताब। अब हदीस पे गौर करना, मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। शाबाश शाबाश, जिसे बात समझ आई है उसे मैं सलाम पेश करता हूं। तवज्जो है आपकी?
ये आयत आई है मैदान गदीर में, जब पलानों का मिंबर बड़ी प्लानिंग के साथ मुस्तफ़ा ने बनाया। अहमदपुर वालों, सुखेल वालों, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पलानों का मिंबर क्यों बनाया, ये मैं अर्ज करने लगा हूं ताकि छोटे छोटे बच्चे भी समझ लें, और इससे ज़्यादा आसान मैं कर ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे ये बारगाह है, ये मेज़ है, मिंबर है, ये कुर्सी है। मजलिस होती है कुर्सी पे, मिंबर पे बैठकर या खड़े होकर। ये तीन तरीके ही हैं मजलिस पढ़ने के। मिसाल के तौर पे मैं भुट्टा बरादरान के पास मजलिस के लिए आया, मैंने नैयर भाई से कहा, नैयर भाई ये आप मेज़ हटा लें। उन्होंने मेज़ हटा ली है, क्योंकि कई उलमा मेज़ हटवा देते हैं, वो समझेंगे कि शायद मैं कुर्सी पे बैठ के मजलिस पढ़ने लगा हूँ। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि नैयर भाई आप कुर्सी भी हटवा लें। उन्होंने कुर्सी भी हटवा ली, मिंबर यहाँ पे है कोई नहीं। वो समझ जाएंगे अगर कुर्सी भी हटवा ली है तो मैं खड़ा होकर पढ़ूंगा। और अगर मैं उनसे कहूँ कि नैयर भाई बाहर से मोटरसाइकिल ले आए, हाय कई बंदे हंस पड़े हैं, लेकिन मैं कुछ बात समझाने लगा हूँ। मैंने मोटरसाइकिल मंगवा लिया, उसको यहाँ पे स्टैंड पे खड़ा किया, उसके ऊपर बैठ गया, हैंडल को मैंने पकड़ लिया और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तकरीर शुरू कर दी। सही है। बड़ी यादगार होगी वो मेरी मोटरसाइकिल वाली तकरीर। हाय शाबाश शाबाश, जिन्हें बात समझ आई है उन्हें मैं मिंबर से सलाम पेश करता हूँ। बड़ी वो यादगार मेरी तकरीर होगी मोटरसाइकिल वाली। आपको जहां भी मोटरसाइकिल नजर आएगा वो तकरीर भी याद आ जाएगी और मौलवी भी याद आ जाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सोचा कि ये अरब वाले उठते बैठते आते जाते खाते पीते सोते जागते हर वक्त ऊंट को देखते हैं, इसीलिए मुस्तफ़ा ने पलानों का मिंबर बनवाया ताकि इनको जहां भी ऊंट नजर आए अली की विलायत याद आए। हाय 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 हाय, बात समझ आ गई आपको? जियो समझ है आपकी बात, समझ आई आपको कि मुस्तफ़ा ने पलानों का मिंबर क्यों बनवाया था? क्योंकि ये अरब वाले जो हैं ये ऊंट के आदी हैं, ये उठते बैठते आते जाते सफर में हजर में घर में सफर में हर जगह ऊंट देखते हैं। इनको जब जब जहां जहां ऊंट नजर आए साथ ही अली की विलायत याद आए। मुस्तफ़ा ने अली का हाथ बुलंद करके ऐलान विलायत किया। यह जिब्राइल ये आयत लेकर आ गया, अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह कह रहा है कि आज के दिन काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। आज के दिन काफिर तेरे दीन से, शाबाश। सुखेल वालों, गदीर के मैदान में काफिर आया कहां से? हाय, बस यही मैं बताने लगा हूं, काफिर आया कहां से? पता चला कि काफिर वो नहीं होता जिसको मुल्ला दीवार पे लिखे कि काफिर। शाबाश शाबाश, काफिर 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 वो होता है जिसको अल्लाह कुरान में लिख दे कि ये काफिर। क्योंकि दीवार वाला काफिर मिटाया जा सकता है लेकिन कुरान वाला काफिर मिटाया नहीं जा सकता। अच्छा, सवाल ये है कि गदीर के मैदान में काफिर आया कहां से? गदीर के मैदान में तो सारे हाजी थे, नमाजी थे, मुसलमान थे, रोजादार थे, बड़े बड़े सहाबी थे।
ये गदीर के मैदान में काफिर कहां से आया? ऐलान विलायत अली हुआ, अल्लाह की आवाज आई, अल यौमा याइसल्लज़ीना काफरू मिन दीनिकुम। ऐ मेरे हबीब, आज के दिन काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अब जुमला कह दूं, जुमला न जाया करना। यहां से लेकर जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पता चला अल्लाह के नजदीक काफिर है ही वो जो दुश्मन विलायत अली होता है। अच्छा, अगर इतना खूबसूरत सुन रहे हो तो कुरान से काफिरीन की जरा लिस्ट बताऊं मैं। देखिए, कुरान में दो तरह के काफिर हैं। एक है इस्लाम के बाद वाले काफिर और एक है ईमान के बाद वाले काफिर। तीसरा काफिर आपको कुरान में नहीं मिलेगा, या इस्लाम के बाद वाला कुफ्र या ईमान के बाद वाला कुफ्र। पहली आयत पढ़ने लगा हूं और काफिर की निशानदही करने लगा हूं अल्लाह के कुरान से। सूरह आले इमरान, कौन सी सूरा? शाबाश। आयत नंबर 31, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अतियुल्लाह व रसूला फ़इन तवल्लू फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। मैदान उहुद है, मैदान जंगे उहुद है। कुछ लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा को छोड़कर महफूज मकामात पर तशरीफ ले गए। अब इससे ज्यादा मैं एहतियात से पढ़ ही नहीं सकता। कुछ लोग नबी को छोड़कर मुनव्वर शाह जी महफूज मकामात पर चले गए। लोग मुस्तफ़ा को छोड़ के भागे। आप परेशान हो गए। आप इससे 1000 गुना ज्यादा चुप हो जाए, मुस्तफ़ा को लोग छोड़ के भागे हैं और उनके मुरीदों ने उनके भागने पे पर्दा डालने की हद कर दी। अल्लामा अल्ताफ हुसैन हाली और अंदर से खाली, वो फरमाते हैं कि वो खुद नहीं भागे थे, मुनव्वर शाह जी घोड़ा लेकर भागा था उन्हें। जब मैंने मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का जुमला तारीख में पढ़ा तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, हाली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये फिक्रा लिख के मसला ही हल कर दिया कि वो खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेकर भागा था उन्हें। मैंने कहा, जिन विचारों से घोड़ा नहीं संभाला गया, मुस्तफा के बाद पूरे का पूरा दीन इस्लाम उनसे कैसे संभाला जाता? मुस्तफा को मुश्किल में देखा, भाग गए। देखिए, जान किसको प्यारी नहीं होती? जान किसको प्यारी नहीं होती? और हमारे फिका में भी है कि जान बचाना वाजिब है। वो तो एक अली ही था। अरे शाबाश शाबाश, समझने वालों को सलाम पेश करता हूं। वो तो एक अली ही था जो वजूद किबरिया बनकर हर जंग में मुस्तफा के साथ रहा। वो उहुद हो, खैबर हो, खंदक हो। कुछ लोग भाग गए और भागने के बाद जिब्राइल आयत लेकर आ गया, कुल अतियुल्लाह व रसूला, अतात करो अल्लाह की और रसूल की। फ़इन तवल्लो फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। और मेरे हबीब, इन सब के बावजूद जो तुझे पीठ दिखा के भाग गए, फिर अल्लाह ऐसे लोगों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह ऐसे लोगों को दोस्त नहीं रखता, वो काफिर हैं। वो ये था पहला काफिर, और ये था इस्लाम के बाद वाला काफिर जो इस्लाम लाया लेकिन मुस्तफा को छोड़ के भाग गया और अल्लाह की नजर में काफिर हो गया। आइए अब चलते हैं दोबारा गदीर के मैदान में। ऐलाने विलायत अली हो गया। अब यहाँ पे अल्लाह ईमान के बाद वाले काफिर का बता रहा है।
देखिए, दो जलसे बड़े मशहूर हुए हैं, दो जलसे। एक जलसा हुआ है आसमानों पर आदम की खिलाफत के लिए, और एक जलसा हुआ है मुस्तफा की मौजूदगी में गदीर के मैदान में अली की खिलाफत के लिए। वहां भी जो जलसा हुआ था उसमें भी एक अलग हो गया, शैतान। जागो जागो जागो, वहां भी शैतान अलग हो गया। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब ने किया इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस की। अल्लाह ने कहा, तूने सजदे से क्यों इनकार किया? उसने कहा कि या परवरदिगारा, तुझे सजदा करता हूं और करूंगा, पर इसको नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आग से हूं और ये शाबाश मट्टी से है। मैं आग से हूं, ये मट्टी से है। पता चला कि शैतान के इस जुमले से लेकर तब से लेकर आज तक शैतान और शैतान के बच्चे मट्टी पे सजदा करने को बिद्दत कहते हैं। जागो जागो जागो, शैतान, क्योंकि उनके बुजुर्ग वालिद मोहतरम शैतान ने खाक पे सजदा, खाक को सजदा करने से इनकार किया था, और आज उन्हीं की औलादें खाक पे सजदा करने को बिदअत कहती हैं। अल्लाह ने शाबाश। तवज्जो है आपकी? परेशानी तो कोई नहीं हो रही, बात को आगे बढ़ाया जाए। अल्लाह ने कहा कि मैंने तुझे सजदे का हुक्म दिया। तुम मिनल आलीन, क्या तुम आलीन में से है? उसने कहा अना खैरो मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। व खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से बना हूँ और ये मट्टी से बना है। अल्लाह ताला ने इतने बड़े नमाजी को 6.5 लाख साल तक अल्लाह को सजदा करता रहा। ये चप्पे चप्पे पे अल्लाह को सजदा किया, अल्लाह की इबादत की। अल्लाह ने 6.5 लाख साल की इबादत को इसके मुंह पे मार के दरबार से निकाल दिया, और तब से लेकर आज तक के शियों को बता दिया, ओ अलीउल वलीउल्लाह पढ़ने वाले शियों, जब मैं आदम सफीउल्लाह के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता तो अलीउल वलीउल्लाह के मुनकर की इबादत। शाबाश शाबाश, नारे हैदरी। जियो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप रुबाई ना पढ़ते तो मैं भी ना पढ़ता। अब आपने मुझे छेड़ दिया है क्योंकि छोटा सा कलम मौला ने मुझे भी अता किया हुआ है, और 4 मिसरे में मुनव्वर शाह जी अपने लिखे हुए पढ़ने लगा हूँ। मैं क्या बयां करूंगा तेरी शान या अली। जागो 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 जागो, सच्चे खबे वाले जागो। मैं क्या बयां करूंगा तेरी शान या अली, जब तेरा मदहा खान है यज़दान या अली। शाबाश शाबाश, यहाँ से लेकर आखिरी हलाली तक चौथा मिसरा भी पढ़ूंगा और शक्लें भी पढ़ूंगा, देखूंगा किस शक्ल में क्या क्या लिखा जा रहा है। मैं क्या बयां करूंगा तेरी शान या अली, जब तेरा मदहा खान है यज़दान या अली।
चेहरों को देखता हूं तेरा जिक्र छेड़ कर। वही शीशे के अंदर है और जो शीशे के अंदर है वही शीशे के बाहर है। शीशा है तेरी और मेरी मसल। अब जुमला ना जाया करना, आले मोहम्मद है तौहीद की मसल। जब ये उसको देखना चाहे, अच्छा चले आखिरी बात ताकि बात लेट ना हो जाए। अल्लाह ताला का इरादा कामिल हुआ, मुकम्मल हो गया। उसने अपने अंदर झांका या अपने से एक नूर को जुदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने से एक नूर को जुदा किया, फिर उस एक के 5 बना दिए। मैं कह गया यार, एक के 5 बना दिए, 5 के 12 बना दिए, 12 के 14 बना दिए, 14 के 72 बना दिए। जागो, अल्लाह ने अपने अंदर से एक नूर को जुदा किया। जुमला कह दूं, लफ्जों के खरीदारों के लिए जुमला बोल दूं, ऐसा जुदा किया कि वो नूर जुदा होकर भी अल्लाह से जुदा नहीं है। जुदा हुआ, अल्लाह ने उसकी आंखों में अपनी आंखें डाली। 12,000 साल तक उसको अल्लाह देखता रहा। अल्लाह के जलाल की गर्मी से उसके अंदर पसीने के कतरे पैदा हुए। अल्लाह ने कहा कि ये मेरे नूर का पहला नूर है और ये इसके पसीने की तजल्ली है। अल्लाह ने कहा कि मैं इसके पसीने को जाया नहीं होने दूंगा। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के चेहरे के पसीनों को इकट्ठा किया तो आदम से लेकर ईसा तक एक कम 1,24,000 नबियों को बना दिया। आदम से लेकर ईसा तक, मुस्तफ़ा को निकाल कर ईसा तक सब हैं मेरे नबी के पसीने के कतरे। पहला नबी आदम, आखिरी नबी ईसा। जुमला कह दूं, ये सारे हैं मेरे मोहम्मद के चेहरे का पसीना। जुमला कह दूं, ये सारे हैं मेरे नबी के चेहरे का पसीना। पहला नबी है पसीने से आदम, आखिरी नबी है ईसा। अब मुझे नहीं पता कौन जुमला कैसे सुनेगा और मुझे कितनी दाद देगा। पहला नबी आदम, आखिरी नबी ईसा। जो पहला नबी आदम है वो भी बगैर माँ बाप के। हाय, मैं कह गया तू रह गया। आदम भी बगैर माँ बाप के और आखिरी नबी ईसा भी बगैर बाप के। ये हैं मेरे नबी के पसीने के कतरे। पहला कतरा आदम, आखिरी कतरा ईसा। आदम भी बगैर बाप के, ईसा भी बगैर बाप के। जुमला कह दूं, और जमीन, पूरी कायनात की जमीन है मेरे नबी के पाँव के तलवों का पसीना। नहीं, मैं, मेरा ख्याल है बात मुश्किल कर गया हूँ। पूरी कायनात की जमीनें हैं मुस्तफ़ा के पाँव के तलवों का पसीना। और जमीन से क्या निकलता है? तेरा रिज्क, गंदम, अनाज, तेरी खुराक। पूरी जमीन से, पूरी जमीन, जुमला कहने लगा हूं, पूरी जमीन सदका खा रही है मोहम्मद के कदमों का। उल्लू के पट्टे मौलवी, तुझे शर्म नहीं आती? मोहम्मद के कदमों की मैल खा के फिर कहता है कि मैं नबी जैसा हूं। मैं नबी जैसा हूं और अली है मुस्तफ़ा का खून, पसीना नहीं। आदम से लेकर ईसा तक हैं मेरे मुस्तफ़ा के पसीने के कतरे और अली मुर्तज़ा हैं लहू, खून। जुमला कह दूं, पसीना होता है 70 दर्जे पस्त, खून होता है 70 दर्जे बुलंद। पसीना होता है 70 दर्जे पस्त, खून होता है 70 दर्जे बुलंद, आला।
अफजल, अली है खून। इसीलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली के बारे में फरमाया था, अल कुरान मा अली व अली माल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जहां कुरान होगा वहां अली होगा, जहां अली होगा वहां कुरान होगा। दरूद पढ़िए मिलके बाबा से बुलंद। बड़ा मारा है मुसलमानों ने ज़हरा को, अल्लाह अकबर। बड़ा मारा है मुसलमानों ने मुस्तफ़ा की बेटी को। अल्लाह हाय करने वालों को सलामत रखे। खुदा तुम्हें किसी गम में हाय न करवाए। अल्लाह बानियान की मेहनत कबूल करे। एक मैं ज़्यादा तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, मैं उम्मती हूँ और खुदा की कसम मुझे डर लगता है। सादात उज़ाम मिंबर पर मौजूद है, मुझे डर लगता है। हम फ़ज़ाइल में रोज़ाना नई से नई मेहनत करते हैं कि आपको नई से नई चीज़ें सुनवाएं, लेकिन सुखेल वालों मसाइब की वही गिनी चुनी कहानियाँ हैं। मदीने के शहर में, मोहम्मद मुस्तफ़ा के शहर में, मोहम्मद के नौकरों ने मोहम्मद के बाद मोहम्मद की बेटी को इतना मारा है। तस्बीह मंसूब है ज़हरा के साथ। हर नमाज के बाद वाजिबन जिसकी तस्बीह पढ़ते हो ना, वो बीबी अपने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। अल्लाह अकबर। अल्लाह हाय करने वालों को सलामत रखे। मदीने का चौक, मौला हुसैन और मौला अली जा रहे थे, या मदीने के बाजार से गुजरे, आगे चौक आया, या चौक में आते ही मेरे मौला हुसैन ने मौला अली के कदम पकड़ लिए, टांगों के पीछे आके छुप गए, कमर के पीछे आके, और टांगे पकड़ के चीखे मार के मेरे मौला हुसैन ने रोना शुरू कर दिया। अज़ादारों मुझसे पूछो क्यों रोना शुरू किया? मेरे मौला अली नीचे बैठे, हुसैन के आंखों के दरमियान चूमा और सीने से लगा के फरमाया, हुसैन हुसैन तुझे क्या हो गया है? यकदम तुझे क्या हुआ है? ये चीखे मार के क्यों रोना शुरू कर दिया? या रोते रोते मेरे हुसैन का हाथ उठा और चौक की तरफ मेरे मौला ने इशारा किया और इशारा करके फरमाया, बाबा वो चौक में देखिए, वो सामने जो दो लोग खड़े हुए हैं उनमें से एक ने मेरी अम्मा को तमाचे मारे थे, एक ने बस